हेलो गाइस, आज नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं 7.7 एवोल्यूशन हार्डी वेनबर्ग प्रिंसिपल। ठीक है, इस प्रिंसिपल के हिसाब से अगर कोई भी पॉपुलेशन में अगर हम उसका एलील का फ्रिक्वेंसी अगर हम निकाल लेते हैं, ठीक है, फ्रिक्वेंसी ऑफ एलील अगर हम फाइंड आउट कर लेते हैं और वो फ्रिक्वेंसी जो होगा वो रिमेन फिक्स्ड होगा थ्रू आउट सेम जनरेशन। अगर कोई भी हर जनरेशन में जो फ्रिक्वेंसी अगर हम एक जनरेशन में निकाले हैं, अगले जनरेशन भी अगर वो सेम हो रहा है तो उसी हिसाब से हार्डी वेनबर्ग प्रिंसिपल अलजेब्रिक इक्वेशन यूज़ करते हैं। ठीक है, इसका प्रिंसिपल क्या कह रहा है कि कोई भी पॉपुलेशन का जो एलील फ्रिक्वेंसी होगा वो स्टेबल होना चाहिए और कांस्टेंट होना चाहिए जनरेशन से जनरेशन, जनरेशन टू जनरेशन। ठीक है, अब एक टर्म आता है जीन पूल। जीन पूल क्या होता है कि जो टोटल नंबर ऑफ जीन होता है और उसके एलील जो है किसी भी पॉपुलेशन में वो हमेशा कांस्टेंट होना चाहिए। ठीक है, टोटल जीन और देयर एलील इन ए पॉपुलेशन रिमेन कांस्टेंट होना चाहिए। ठीक है, इसको क्या बोला गया, जेनेटिक इक्विलिब्रियम बोला जाता है। मतलब अल्टीमेट ये है कि किसी भी पॉपुलेशन का जो फ्रिक्वेंसी होगा, एलील फ्रिक्वेंसी होगा, वो कांस्टेंट होना चाहिए और इसी को क्या बोला जाता है, जेनेटिक इक्विलिब्रियम बोला जाता है। अब देखो, अब सम ऑफ टोटल ऑल एलीलिक फ्रिक्वेंसी, अब हम मान लेते हैं कि जितना भी एलील फ्रिक्वेंसी होगा वो 1 के बराबर होगा। ठीक है, कितना होगा, 1 के बराबर होगा। इंडिविजुअल्स को मिलाते हैं अगर, जैसे कि इंडिविजुअल का हम बात करते हैं तो पी और क्यू अगर हम नाम देने के लिए करते हैं तो पी और क्यू मान लेते हैं। ठीक है, डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म पी और क्यू, फ्रिक्वेंसी किसका किसका है, फ्रिक्वेंसी ऑफ एलील ए और फ्रिक्वेंसी ऑफ एलील स्मॉल ए। ठीक है, फ्रिक्वेंसी ऑफ कैपिटल ए इंडिविजुअल इन द पॉपुलेशन इज पी स्क्वायर से अगर हम रिप्रेजेंट करते हैं, मतलब कैपिटल को किससे डिनोट करना है, पी स्क्वायर से। और उसके बाद कैपिटल स्मॉल ए को किसके हिसाब से करते हैं, क्यू स्क्वायर से। ठीक है, और कैपिटल ए स्मॉल ए उसको किसके करते हैं, पी क्यू से। ठीक है, तो इसमें जो है ना एक फॉर्मूला बनता है, ठीक है, जिसका बाइनोमियल एक्सपेंशन के हिसाब से अगर देखा जाए तो पी प्लस क्यू का होल स्क्वायर। ठीक है, जिसका अल्टीमेट फॉर्मूला क्या होता है, पी स्क्वायर प्लस 2 पी क्यू प्लस क्यू स्क्वायर बराबर इक्वल टू 1। ठीक है, जिसमें पी स्क्वायर किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, पी स्क्वायर किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, कैपिटल ए, और सिमिलरली क्यू स्क्वायर किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, स्मॉल ए। और देखो 2 पी क्यू किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, कैपिटल ए और स्मॉल ए। ठीक है, तो इसके हिसाब से क्या फॉर्मूला बन रहा है, पी स्क्वायर प्लस 2 पी क्यू प्लस क्यू स्क्वायर का सम क्या होगा, 1 होगा। ठीक है, इसको बाइनोमियल एक्सपेंशन बोला जाता है, जो कि मतलब पहले क्लास में पढ़े होंगे, फर्स्ट मतलब क्लास में पढ़े होंगे। उसके बाद देखो, अब हम जब फ्रिक्वेंसी को मेजर करते हैं, अगर देखो ये फॉर्मूला पी स्क्वायर प्लस 2 पी क्यू प्लस क्यू स्क्वायर बराबर 1 हो रहा है, अगर हम किसी भी पॉपुलेशन का फ्रिक्वेंसी मेजर करते हैं, अगर इससे अलग आ रहा है, डिफर फ्रॉम एक्सपेक्टेड वैल्यू, अगर 1 से कुछ अलग आ रहा है तो हम ये सोच लेंगे कि ये जो है ना कुछ इवोल्यूशन हो रहा है, यहाँ पे इवोल्यूशनरी चेंज आ रहा है, यानी कि जो जेनेटिक इक्विलिब्रियम था उसमें चेंज हो रहा है। अब जेनेटिक इक्विलिब्रियम क्या इक्विलिब्रियम है, कौन सा इक्विलिब्रियम है, हार्डी वेनबर्ग इक्विलिब्रियम है, तो इसमें चेंज आ रहा है। ठीक है, इसमें चेंज आ रहा है, तो इसमें फ्रिक्वेंसी ऑफ एलील में चेंज आ रहा है, तो अल्टीमेट क्या रिप्रेजेंट करता है, इंटरप्रेट करता है कि इवोल्यूशन हो रहा है। ठीक है, मतलब क्या इसका मतलब है, पी स्क्वायर प्लस 2 पी क्यू प्लस क्यू स्क्वायर बराबर 1 होना चाहिए। अगर इसकी 1 के अलावा कोई और वैल्यू आ रहा है तो इसका मतलब क्या है कि उसके फ्रिक्वेंसी में चेंज आ रहा है। चेंज क्या रिप्रेजेंट करता है, पॉपुलेशन की फ्रिक्वेंसी में चेंज आ रहा है, क्या रिप्रेजेंट करता है कि ये इवोल्यूशन हो रहा है। अब देखो, हार्डी वेनबर्ग इक्विलिब्रियम को 5 फैक्टर है जो कि अफेक्ट करता है। पहला क्या है, जीन माइग्रेशन हो गया, जीन फ्लो हो गया। दूसरा जेनेटिक ड्रिफ्ट हो गया, म्यूटेशन हो गया, और जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन हो गया, और नेचुरल सिलेक्शन हो गया। अब माइग्रेशन का क्या मतलब है कि कोई भी एक सेक्शन पे, पॉपुलेशन का एक सेक्शन जो है कोई और अदर प्लेस पे जाके स्टे कर ले। ठीक है, तो उसमें तो पॉपुलेशन चेंज होगा ही, मतलब ओरिजिनल जो जहाँ पे पहले रह रहा था उसका भी फ्रिक्वेंसी चेंज हो जाएगा, और जहाँ पे वो जाएगा नया पॉपुलेशन जहाँ बनाएगा उसका भी फ्रिक्वेंसी चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें क्या है कि ऐड और लॉस्ट करने से भी पॉपुलेशन फ्रिक्वेंसी ऑफ पॉपुलेशन चेंज हो जाता है। ठीक है, जीन फ्लो हो गया, जीन माइग्रेशन हो गया। अब देखो, अगर बाय चांस होता है कोई भी स्मॉल पॉपुलेशन में, अगर पॉपुलेशन का फ्रिक्वेंसी अगर बाय चांस हो जाता है तो उसको जेनेटिक ड्रिफ्ट बोलते हैं। ठीक है, जेनेटिक ड्रिफ्ट बोलते हैं, नहीं सिंपल। अब देखो, एक वर्ड आता है फाउंडर इफेक्ट। फाउंडर इफेक्ट में क्या होता है कि अगर मान लो कहीं पे कोई पॉपुलेशन एक अपने पॉपुलेशन को छोड़कर नया जगह पे चले जाए, वहाँ पे अपना एक अलग पॉपुलेशन बना ले। जैसे कि मान लो कोई टीचर सब इंस्टीट्यूट, कोई एक इंस्टीट्यूट में पढ़ा रहा है, ठीक है, फैकल्टी के रूप में पढ़ रहा है, वो वहाँ से निकल के कोई अपना इंस्टीट्यूट खोल ले, तो वो अपना जो इंस्टीट्यूट खोलेगा उसको वो फाउंडर बन रहा है ना उस इंस्टीट्यूट का, तो वो फाउंडर इफेक्ट कहलाएगा। उसी तरह अगर किसी भी पॉपुलेशन में मान लो 10 आदमी रह रहा है, वहाँ से 2 आदमी चला गया, वहाँ से कहीं और चला गया, तो वहाँ पे अपना पॉपुलेशन अगर वो बना रहा है उसको फाउंडर इफेक्ट बोलते हैं।
ठीक है। अब देखो एक माइक्रोबियल, अगर माइक्रोबियल एक्सपेरिमेंट करते हैं तो उसमें क्या है, अगर म्यूटेशन वगैरह हो रहा है तो उसके फिनोटाइप में भी चेंज आएगा और कुछ जनरेशन के बाद उसने कुछ नया स्पेसिएशन क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, तो अब फिर नेचुरल सिलेक्शन की बात आ गया। नेचुरल सिलेक्शन किसको नेचर सेलेक्ट करता है? जो बेटर सर्वाइवल हो, यानी जो नेचुरल फिटनेस हो। देखो नेचुरल फिटनेस जिसका होगा वो रिप्रोडक्शन ज़्यादा करेगा और ग्रेटर नंबर ऑफ प्रोजेनी ज़्यादा नंबर में प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, अब देखो म्यूटेशन और वेरिएशन दोनों अलग अलग टर्म है। ठीक है, अब अलग अलग टर्म है। अब एक आता है नेचुरल सिलेक्शन में कितना टाइप आता है? नेचुरल सिलेक्शन के 3 टाइप है। ठीक है, पहला क्या है? स्टेबलाइजेशन। स्टेबलाइजेशन में क्या कंडीशन होता है? जो एक्वायर कैरेक्टर, मीन कैरेक्टर जो होता है ज़्यादा होता है, एक्वायर मीन कैरेक्टर ज़्यादा होता है, मोर इंडिविजुअल एक्वायर मीन कैरेक्टर ज़्यादा अडोप्ट कर लेता है। डायरेक्शनल चेंज में क्या होगा कि किसी एक डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाता है। ठीक है, किसी एक डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाएगा। और तीसरा नेचुरल सिलेक्शन क्या है? डिसरप्शन, मतलब दो अलग अलग पेरिफेरल कैरेक्टर में अलग अलग हो जाएगा। ठीक है, मोर इंडिविजुअल एक्वायर पेरिफेरल कैरेक्टर वैल्यू एट बोथ एंड्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये हो गया 7.7 का। इसमें इसमें कुछ यहाँ पे जो पैराग्राफ दिया हुआ है, यहाँ पे डायग्राम जो दिया हुआ है, तो इसमें देखो पहला जो शिफ्ट हो रहा है, पहला जिस एक मतलब जो नैरो पीक गेट्स एट हायर नैरो, वो क्या है? स्टेबल पॉपुलेशन है, स्टेबल है। ठीक है, और दूसरा जो एक तरफ पीक शिफ्ट हो जा रहा है उसको डायरेक्शनल बोलते हैं। और डिस्टर्प्ट में देख रहा है 2 गो पीक बन रहा है, तो ये क्या है? डिस्टर्प्टिव नेचुरल सिलेक्शन हो गया।